हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7.1 राशियों की तुलना। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा व बट्टा प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर जो है कुछ चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा या छूट या फिर और बोलते हैं डिस्काउंट। तो यहां पर जो है ये सारी चीजों को हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। अंकित मूल्य होता क्या है? अंकित मूल्य मतलब यदि कोई वस्तु आप खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु में जो मूल्य अंकित रहता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं MRP, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। उस वस्तु में जितना भी मूल्य छपा हुआ होता है, उसमें जो रेट लिखा होता है वो कहलाता है अंकित मूल्य। उसके बाद है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब यदि दुकानदार कोई भी वस्तु जो है जितना में खरीद करके लाया है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और उसमें जो है कुछ प्रॉफिट लेकर के, कुछ लाभ लेकर के जो है ग्राहक को यानी कि कस्टमर को बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य। अब यहां पर एक शब्द आया है बट्टा या छूट या फिर डिस्काउंट। ये आजकल जो है काफी प्रचलन में है। जैसे कि आपको पता है कहीं पर जो है खरीदे करने जाते हैं और वहां पर जो है दुकान के सामने लिख दिया रहता है 25% छूट। अब ये 25% छूट जो लिखा है, वही छूट को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बट्टा। इसका मतलब क्या होता है? छूट या बट्टा या डिस्काउंट का क्या मतलब है? 25% छूट का मतलब ये है कि उस वस्तु में जितना भी मूल्य अंकित है, यानी कि उसका जो MRP है, उसमें जो है 25% आपको कम करके दिया जाएगा। मतलब यदि उसमें लिखा हुआ है 100 रुपए, तो आपको वो जो है 25 रुपए का छूट दे देगा, यानी कि वो वस्तु आपको कितने में मिल जाएगा? 75 रुपये में मिलेगा। इसका मतलब अंकित मूल्य में से ये जो छूट या डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद हमको देते हैं, तो वो जो है उनके लिए क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। पर हमारे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। तो हम हमारी दृष्टि से नहीं देखेंगे, यहाँ पर दुकानदार के लिए हमको देखना है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और छूट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक 950 रुपए जो है उसमें अंकित मूल्य है, यानी कि उसका MRP है, और उस वस्तु को जो है कितने रुपये में बेच देता है दुकानदार? जो है 760 रुपये में बेच देता है। मतलब 950 में 760 को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो भी राशि आता है वही जो है क्या कहलाएगा? छूट या बट्टा कहलाएगा। बट्टा व बट्टा प्रतिशत कितना है? बट्टा तो हमको मिल गया, 950 में 760 को घटा देंगे तो कितना बट्टा या छूट मिला वो पता चल जाएगा। पर वो बट्टा हमको कितने में मिला है? 950 रुपये में मिला है। तो आप बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित 100 कर देंगे तो उसका बट्टा प्रतिशत भी प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहां पर दिया गया है अंकित मूल्य, तो हम लिख देंगे अंकित मूल्य बराबर 950 रुपए, और 760 रुपये में बेच दिया जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 760 रुपए।
यानी कि 950 रुपये लिखा था उसमें और 760 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य है 950 रुपए और विक्रय मूल्य है 760 रुपये। माइनस कीजिए तो ये 950 में 760 घटा दीजिए, जीरो में जीरो गया जीरो, 5 में 6 तो घट नहीं सकता, यहाँ से एक उधार लेंगे हो जाएगा 15, 15 में 6 घटाएंगे 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 7 घटाएंगे 1, यानी कि 190 रुपया उसको क्या मिल गया, बट्टा मिल गया। पर हमको अब चाहिए बट्टा प्रतिशत। तो ये बट्टा प्रतिशत जो है हमको कहां से प्राप्त होगा, सीधा सीधा लिख देंगे बट्टा, ये बट्टा किस पर मिल रहा है हमको, अंकित मूल्य पर तो मिल रहा है ना। जैसे ये 950 रुपये था उसी में तो बट्टा काट के दे रहे हैं, तो इसलिए बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित क्या हो जाएगा 100%। क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए यहां पर जो है 100% हम जबरदस्ती क्यों लिखे हैं, तो आपको बता देता हूं। किसी भी संख्या में यदि आप एक का गुणा करते हो तो कोई अंतर आने वाला नहीं है, और यहाँ पर 100% लिखने का मतलब एक का गुणा करने के बराबर ही है। कैसे बता रहा हूं, 100% का मतलब होता है 100 तो लिख दिए, और प्रतिशत मतलब क्या होता है बटे 100। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो 100% मतलब 100 बटे 100, कटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो किसी भी संख्या में हम एक का गुणा करने पर कोई अंतर आता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गुणित 100% लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मान को रख दीजिए, हमको बट्टा कितना मिला है 190, अंकित मूल्य कितना है 950, और यहाँ पर हो जाएगा गुणित 100%। अब यहाँ पर देखिए एक 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 जीरो कैंसिल कर दिए। अब उसके बाद जो है अगर हम, मेरे ख्याल से 19 पंछे जा सकता है, देखते हैं गुणा करके, 5 निया 45 का 5 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 19 पंछे 95 होता है, 19 एकम और 19 पंछे, 5 एकम 5 दूनी और 5 शून्य। तो इस प्रकार से ये हमको कितना मिला 20% मिला। तो लास्ट में आंसर क्या होगा, अतः बट्टा बराबर कितना 190 रुपए और बट्टा प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा 20%, और ये हो जाता है हमारा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को जो है 190 रुपये का छूट प्राप्त हुआ, और प्रतिशत कितना 20%। कहने का मतलब 100 रुपया का खरीदता तो 20 रुपया बट्टा मिलता, छूट मिलता, 200 का खरीदता तो 40 रुपया मिलता। तो इस प्रकार से आसानी से जो है हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% बिक्री कर सहित 9016 रुपये में खरीदा, बिक्री कर को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देंगे 12% बिक्री कर बोल रहा है। अक्सर होता क्या है, यदि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीदने पर जो है उसमें हमको टैक्स देना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बिक्री कर या फिर सेल टैक्स बोला जाता है, बिक्री कर या फिर सेल टैक्स। मान लो सेल टैक्स आपको 2% यदि लगा दिया, तो आप 100 रुपये का यदि हम सामान खरीदते हो तो 2 रुपया उसमें क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है, और आपको कितना रुपए दुकानदार को देना पड़ता है 102 रुपए देना पड़ता है। इसका मतलब आपके वस्तु का जो भी है मूल्य प्लस टैक्स और दोनों मिला करके किसके बराबर बन जाता है, विक्रय मूल्य के बराबर बनता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है बिक्री कर सहित
9,016 रुपये में ले रहा है, तो बिक्री कर को बिना जोड़े उसको जो है कितना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हमको माइक्रोवेव ओवन में 12% बिक्री कर सहित 9,016 रुपये, मतलब वो कितने का वो वस्तु था वो हमको नहीं पता, उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देता हूं, माना वस्तु का मूल्य x रुपए है। कितना है, x रुपए। तो बिक्री कर कितना मिलेगा, ये जो वस्तु का मूल्य है उसी में बिक्री कर जुड़ेगा, कितना परसेंट, 12%। तो बिक्री कर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा x का 12%, x गुणित 12/100। अब इसको जो है कटा दीजिए, सीधा 4 से कटा देते हैं, 4 तिया 12 और ये 4 पच्चीसम करोगे तो 100। कितना आ गया, 3x/25 रुपए। अब यहां पर देखिए वस्तु का मूल्य कितना था, x, उसमें जो है टैक्स कितना पड़ रहा है, 3x/25। अब दोनों को जोड़ देने पर उसको कितना पड़ रहा है, 9,016। तो यहां पर लिखेंगे x धन 3x/25 बराबर 9,016। ऐसा क्यों किया गया, हम ये x को माने हैं वस्तु का मूल्य, कब का मूल्य, सेल टैक्स यानी कि बिक्री कर जुड़ने के पहले का मूल्य। अब उसमें जो है हम बिक्री कर 12% निकाल लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तब तो उसको कितना पड़ रहा है, 9,016 रुपए पड़ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए यहाँ पर x के बटे में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 25। 1 से 25 को भाग दीजिए, 25 आएगा, उसका गुणा अंश में करेंगे तो ये हो जाता है 25x। इस 25 से इसको भाग दोगे, 1 अंश में गुणा करोगे तो वही आएगा 3x बराबर 9,016। अब ये हो जाता है 25 और 3 28x/25 बराबर 9,016। यदि आप x का मान ज्ञात करेंगे, 25 भाग हो रहा है तो उधर जा क्या होगा, गुणा होगा, 9,016 गुणित 25, और 28 जो है इधर गुणा हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर कटाना है तो मैं थोड़ा सा साइड में उसको लिख लेता हूँ, x बराबर 9,016 गुणित 25/28। अब सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग दे करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2 चौक, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 1 बचा 10, 2 पंछे 10, 1 को उतारोगे 0 बार देना पड़ेगा, फिर 6 उतारोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंछे 10 और 2 चौक 8। अब नीचे बच गया 7, शायद ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यहाँ 1 बचा 15 है ना, 7 तिया 21, ये हो गया 15, 7 दूनी 14, 1 बचा ये 14, फिर 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से आपका x बराबर कितना आ गया, 322 गुणित 25, गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, फिर 25 दूनी 50 और 5 55, 55 का 5, फिर आ गया हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80। अब ये जो है हमको x का मान कितना मिला, 8,050 रुपए, और यही 8,050 रुपए जो है बिक्री कर को जोड़ने के पहले का मूल्य है। तो लिख देंगे, अतः बिक्री कर जोड़ने के पहले मूल्य 8,050 रुपए होगा, और ये जो है आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपए है, इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है
तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। साफ साफ बोला गया है कि यहां पर मूल्य कितना है, 1,30,000। तो 1,30,000 रुपये तो उसको देना पड़ेगा ही, साथ में 7% बिक्री कर भी देना पड़ेगा। तो किसका 7%? ये जो आटा चक्की का मूल्य है उसका 7% भी उसको देना पड़ेगा। मतलब इसका 7% प्लस ये 1,30,000, दोनों मिलाकर के जितना भी राशि बनता है उतना जो है श्वेता को जो है भुगतान करना होगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां लिख देंगे आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपए, बिक्री कर बराबर 1,30,000 का 7%। तो ये हो जाएगा 1,30,000 गुणित 7 बटे क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये 1,300 गुणित 7, 7 शून्यम 7 शून्यम, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो यहाँ पर जो है बिक्री कर कितना देना पड़ता है, 9,100। तो यहाँ पर लिख देंगे श्वेता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। तो श्वेता द्वारा कौन कौन सा राशि दिया जाएगा, उस आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 प्लस बिक्री कर 9,100, दोनों को जोड़ देंगे। ये 0 0 का 0, फिर 0 0 का 0, ये 1 और 0 का 1, 9 और 0 0, ठीक, दोनों जीरो का 0 आ गया। तीसरा है 1 और 0 का 1 आ गया। ये 9 और 0 का 9 आ गया, और ये आपका 1,39,100। 1,30,000 तो मूल्य ही था, 9,100 रुपये टैक्स देना पड़ा, तो टोटल कितना हुआ, 1,39,100 रुपये श्वेता के द्वारा जो है देना होगा। ठीक, ये हो जाता है आपका आंसर। आंसर में आप लिख लेंगे कि श्वेता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 1,39,100 रुपये होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन 8% बट्टे पर 1,748 रुपए में बेची जाती है। ध्यान रखना 8% बट्टा है और ये 1,748 रुपए में बेच दिया जाता है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 4, वहां पर सेम क्वेश्चन है, वहां भी हमको बट्टे का प्रतिशत दिया गया था, टोटल कितने में खरीदा था वो भी दिया था, और अंकित मूल्य हमको प्राप्त करना था। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए थे सेम बनेगा, तो आप उसको जो है बनाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।